हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। हमें YouTube से कई प्रकार की जानकारियाँ मिलती रहती हैं। कुछ तो हमें बिल्कुल रियल फैक्ट्स मिलते हैं, कुछ हमें झूठी बात भी मिलती रहती हैं। अब ये मेरे सामने ये AFT का ये है, इसका कोर्ट नंबर 1 आर्मर्ड फोर्सेज ट्रिब्यूनल प्रिंसिपल बेंच न्यू दिल्ली के ये दो मेरे पास जो है एडिशनल पेंशन पर कुछ निर्णय आए हुए हैं, कुछ डिसीजंस आए हुए हैं, जजमेंट आए हुए हैं, उनको मैं बताऊंगा। और लगभग उनकी सभी की एक ही भाषा है, क्योंकि ये बताते हैं कि ये 13/10/2022 को ये सारे के सारे केस, ये कोई कोऑर्डिनेट बेंच है उसकी ट्रिब्यूनल की, उन्होंने OA नंबर 704 ऑफ 2022 में सुलझा दिए थे और उन्हें वर्डिक्ट दे दिया था, और उसी का सहारा लेकर ये सारे के सारे केस डिसाइड किए जा रहे हैं। अब यहाँ दो केस मेरे सामने हैं और इसमें क्या क्या डिसाइड किया गया है मैं आपको बताऊंगा। आपको पता है कि एडिशनल पेंशन 80 साल, 85 साल, 90 साल, 95 साल और 100 साल पर मिलती है। अब बीच में आपने सुना होगा कि किसी ने केस किया था, ये कोई लेफ्टिनेंट जनरल गोरखनाथ साहब ने केस किया था कि 79 ईयर जब कंप्लीट हो जाती है और 80 ईयर्स की जो शुरू हो जाती है उस पर ये 20% मिलना चाहिए, और ये केस को जीत गए थे AFT में। और यही केस कई हमारे जो एक्स सर्विसमैनों ने किए और वो भी उनमें जीत गए हैं। तो एक तो मैंने यहाँ पूरा ही केस लगा रखा है, और एक और मेरे नीचे बिल्कुल यहाँ पर ये लगा रखा है केस मैं बताता हूँ आपको कौन सा, ये वाला ये लगा रखा है नीचे मैंने। तो इसकी भी लैंग्वेज वही है जो आपके इस केस की लैंग्वेज। इसका OA नंबर है 667/2023 विद MA 985/2023। ये एप्लीकेंट है, इसमें सूबेदार नंदकिशोर रिटायर्ड वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। और एप्लीकेंट के लिए जो वकील साहब थे वो थे टट शुक्ला एडवोकेट, और रेस्पोंडेंट्स के जो वकील थे वो थे इसमें V पट्टभी राम एडवोकेट। और इसमें जो बेंच है उसका वो दे रखा है जिक्र। अब इसमें हुआ क्या था, ये ऑर्डर है आपका 17/3/2023 का। अभी हमें ये उपलब्ध हुआ तो हम थोड़ा बता देते हैं, क्योंकि यदि कोई केस करना चाहे तो इन वकील से सहारा लेकर के या इधर उधर पूछ करके आप केस कर सकते हो। और यदि आप जाओगे AFT में तो ये डिसाइडेड केस है। अभी तक भारत सरकार ने इस पर कोई यूनिवर्सल ऑर्डर शायद नहीं निकाला है। एक बार मैंने और वीडियो डाला था, मैंने कहा था, किसी ने कहा था जो पेंशन में आदमी काम कर रहा था, कि यदि आपको 79 ईयर्स खत्म होते ही ये पेंशन चाहिए तो आप AFT में केस करें। अब पहले तो मैं केस को पढ़ के बता देता हूँ। इसका MA मिसलिनियस एप्लीकेशन 985/2023 कीपिंग इन व्यू द एवर मेंट्स मेड इन द एप्लीकेशन एंड इन द लाइट ऑफ द डिसीजन ऑफ इन यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स वर्सेज तरसेम सिंह 2009। और ये 300 कहता डिले इन फाइलिंग द OA इज कंडेम, मतलब लेट किया था इन्होंने और इनको अनुमति मिल गई थी। अब इसमें क्या है कि पूरा का पूरा जो मेरा OA जो ओरिजिनल एप्लीकेशन है इसकी 667/2023 ये वाली, और यहाँ जो मैं दिखा रहा हूँ मेरे नीचे बिल्कुल ये आपकी ये दिखाई दे रही है यहाँ पर 418/2023। और यहाँ एक दिखा रखा है कि ये जो कोऑर्डिनेट बेंच थी यहाँ पर इन्होंने डिसीजन दिया था इसमें 704/2022 में। जो डिसीजन वहाँ आया था वही डिसीजन यहाँ पे दे दिया और ये केस को निपटा रहे हैं। और बड़ा जल्दी हो गया क्योंकि 2023 का एक केस था और 2023 में ये इसके ऑर्डर आ गए थे। कहते हैं कीपिंग व्यू द एवर्ट में, हाँ ये अब है 667/2023। The issue involved in this application pertains to grant of enhanced pension to the applicant with effect from 1/11/2021 at the rate of 20% instead of it being granted with effect from 1/1/2022। यानी 1/1/2022 से उनकी 80 साल उम्र कंप्लीट हो जाती, लेकिन 1/11/2021 को 79 ईयर्स के हो गए और उसके बाद ये 80वीं साल में शुरू हो गए। तो ये कहते हैं जैसे ही 80 साल शुरू होती है इनको मिलना चाहिए, तो इन्होंने केस किया वहां पे। अब कहते हैं वो द एनहांस रेट ऑफ पेंशन, यानी ये वो आपकी जो एडिशनल पेंशन है ना, वही जो मैंने अभी आपको बताई थी, इज टू बी ग्रांटेड टू एन एम्प्लॉई हु हैज कंप्लीटेड 80 ईयर्स ऑफ एज। द इश्यू हैज बीन कंसिडर्ड इन डिटेल बाय ए कोऑर्डिनेट बेंच ऑफ दिस ट्रिब्यूनल and indicating various reasons, a coordinate bench of this tribunal on 13/10/2022 in original number
this original application number 704/2022 has decided the issue after deliberating into various aspects of the matter। मतलब जो ट्रिब्यूनल की जो कोऑर्डिनेट बेंच थी उसने इसको डिसाइड कर दिया है और सभी बिंदुओं पर इन पर अवलोकन करते हुए और इसको डिसाइड करते हुए In our considered view, the issue stands decided by the aforesaid order, and we see no reason to take a different view, and in para 11 and 12 of the order passed on 13/10/2022, the coordinate bench in the case of Lieutenant General Gorakhnath has issued the following। और लेफ्टिनेंट जनरल गोरखनाथ के साहब के सामने उन्होंने क्या किया था, कौन सा ऑर्डर दिया था, वो आप ही बताएंगे। तो ये आपका डिसाइड है। आप इनमें क्या क्या चीज़ कही है, इनमें दो बातें हैं। पहला 11 नंबर क्या है, इन द रिजल्ट वी ग्रांट द फॉलोइंग टू द एप्लीकेंट। कौन सा एप्लीकेंट, ये सूबेदार नंदकिशोर साहब ये केस जीत गए और इनको क्या क्या दिया जा रहा है, द रेस्पोंडेंट आर डायरेक्टेड टू ग्रांट एनहांस्ड पेंशन एट द रेट ऑफ 20% ऑफ रिवाइज्ड बेसिक पेंशन फॉर 12 मंथ्स फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड ऑफ 80th ईयर ऑफ द एज। यानी उसको जब बिगिनिंग हो जाती है यानी 79 ईयर कंप्लीट हो जाते हैं और जैसे ही 80 साल में चलते हैं तो उनको पेंशन शुरू हो जानी चाहिए। तो उसके बाद द ट्रिब्यूनल फर्दर डायरेक्ट ग्रांट पेंशन एट द रेट ऑफ 30% ऑफ द रिवाइज्ड बेसिक पेंशन फॉर 12 मंथ्स फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड ऑफ द 85 ईयर एज। और जैसे ही आपकी 84 साल खत्म होते हैं तो आपको अगले वाली जो 85 ईयर्स में जो मिलती है वो आपको इनको मिल जानी चाहिए। 30%, 20% वो और 10% आगे 30% मिल जानी चाहिए। ग्रांट एरियर्स एट द रेट ऑफ 6% ऑन एरियर्स ऑफ द पेंशन इंटरेस्ट। It is made clear that any payment made earlier shall accordingly be adjusted after calculating the period for which the applicant has already done the said payments at the unenhanced rate granted to him। 6% का इंटरेस्ट भी दे दिया और जो पहले आपको पेंशन मिल गई है उसका एडजस्टमेंट करते हुए उनको ऐसे पेंशन दी जाए। अब मैं इसको ज़्यादा तो पढ़ने की कोई बात नहीं है, सारा का सारा क्लियर है, मैंने यहाँ पर कर दिया है। और एक केस ये है आपका 418/2023, ये भी इन्होंने जीता हुआ है और इनका भी डिसीजन वही है जो इनके सामने लिखा है, इसे दोबारा मुझे लगाने की जरूरत नहीं मिली। और ये कब हुआ था, ये जो एक 704/2022 जो केस था ये कोऑर्डिनेट बेंच ने डिसाइड कर दिया था। इसके सभी बिंदुओं पर अध्ययन किया, विचार किया गया और विचार करने के बाद पाया गया कि इसमें सही है और ये आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए है और तो मैं इसमें आगे कुछ नहीं बताना पाऊंगा। हाँ, ये मैं बताने चाहता हूँ कि यदि आप चाहते हो कि 79 ईयर्स जैसे आपकी हो जाती है और आप कोर्ट में जाना चाहते हो तो आप देख लीजिए कि यदि आपकी 20,000 पेंशन है तो लगभग आपकी DFA मिला के जितना बनता है वो उतना ही पड़ जाता है, तो 4,000 रुपये महीने बढ़ते हैं, यानी 12 चौक 48। अब यदि आप वकील का खर्चा निकाल करके कुछ फ़ायदा होता है तो जाएँ अपनी बेसिक पे देखते हुए। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिसकी 25,000 पे है और उसको 20% पे जाता है तो उसको 5,000 मिल जाते हैं, 60,000 के आसपास मिल जाते हैं। अब 20-25,000 में वकील साहब मिल जाते हैं, आपका कोर्ट का खर्चा आ जाता है तो उसमें भी आपको फ़ायदा है और उससे ऊपर तो फ़ायदा ही फ़ायदा है, कोई नुकसान वाली बात है नहीं। अब यही मुझे बताना था और मुझे ऐसा लगता है कि ये केस बहुत जल्दी डिसाइड हो रहे हैं आर्मर्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल्स में। दिल्ली के 2 केस हैं, ये 23 में ही लगे हैं और 23 में ही इनको डिसाइड कर दिया है, क्योंकि ये डिसाइड हो चुका है। जैसे ही आप जाओगे आपको ये ऑर्डर मिल जाएगा। अब भारत सरकार क्या कर रही है, अभी कोई यूनिवर्सल ऑर्डर निकाला नहीं है, अभी इनको पेंशन मिली है या नहीं मिली है ये भी हमें पता नहीं है। ऑर्डर हमारे हाथ लगा था, ये ऑर्डर मैंने आपको बता दिया। अब मैं यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।